औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 7th का यूनिट नंबर 1 सेट्स उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लासेस के अंदर भी आप सेट को पढ़ चुके हैं, 6 क्लास के अंदर आप सेट को पढ़ चुके हैं। अब हम थोड़ा सा उस मेमोरी को रिकॉल कर लेंगे, देन वो चीज़ें जो हमने लास्ट क्लास के अंदर नहीं सीखी अब हम वो सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले सेट थ्योरी जो है वो जॉर्ज कांटर एक मैथमेटिशियन गुज़रा है, उसने ये सेट थ्योरी पेश की है। और सेट्स क्या हैं? सेट्स जो हैं वो मैथ्स के अंदर इनका बहुत वसी यूज़ है, बहुत ज़्यादा इनकी एप्लीकेशंस हैं। और हम सबसे पहले हम सेट्स को रीड करें। डियर स्टूडेंट्स, हम डेली बेसिस पे सेट का नाम सुनते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम घर में सुनते हैं ये वाटर सेट ले आओ, डिनर सेट ले आओ, नाइफ सेट एंड सो ऑन। इसी तरह कुछ हम अगर बुक्स की तरफ आ जाएं तो जब हम बाज़ार में जाएं तो हम कहते हैं कि 7th क्लास की बुक्स का एक सेट दे दें, 8th क्लास की बुक्स का एक सेट दे दें। सो हमें ये जानना है कि ये सेट क्या चीज़ है। सेट बेटे कलेक्शन है, इट इज़ ग्रुप और अ कलेक्शन। अब इसमें दो चीज़ें मेजर हैं जिन्हें हमने माइंड में रखना है। जब हम उसकी डेफिनेशन की तरफ जाएंगे तो सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड। सो हमें डिस्टिंक्ट के बारे में जानना है कि डिस्टिंक्ट क्या चीज़ है, एंड नंबर 2 इज़ वेल डिफाइंड। डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड। डिस्टिंक्ट वो चीज़ें हैं जो प्रोमिनेंट हैं, वाज़िया हैं और वो अलग अलग हैं। इट मीन्स one thing should not appear more than once. In distinct एक चीज़ एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट नहीं होनी चाहिए। और वेल डिफाइंड का मतलब है कि एक चीज़ वेल डिफाइंड होनी चाहिए, उसकी एक ख़ास प्रॉपर्टीज़, उसकी ख़ास पहचान होनी चाहिए। और ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसे एक प्रॉपर किसी चीज़ का एलिमेंट होने का एहसास जो है वो हिस्सा देती हैं। डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड, ये सेट की डेफिनेशन होगी। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सो एक मेजर चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि अगर किसी कलेक्शन में कोई चीज़ रिपीट हो रही है सो वो सेट नहीं होगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको अपने मार्कर्स से देता हूँ। मेरे पास ये डिफरेंट मार्कर्स हैं। देयर आर 4 मार्कर्स एंड each have different color. So मैं कहूँगा I have a set of markers in my hand because they are well defined and distinct. अब मैं यहाँ पे एक मार्कर ऐड करता हूँ। अब मेरे पास ये ग्रुप तो है, अब मैंने चेक करना है कि क्या ये सेट है या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए अब क्या ये वेल डिफाइंड है? जी बिल्कुल, ये वेल डिफाइंड है। क्या ये डिस्टिंक्ट हैं? तो डिस्टिंक्ट में हमने पढ़ा था वन थिंग शुड नॉट अपीयर मोर देन वंस। तो यहाँ पे तो ये रिपीट हो रहे हैं, सो दिस इज़ नॉट सेट। इसलिए हमें हमेशा इस चीज़ को माइंड में रखना है कि चीज़ें जो कलेक्शन होगी वो डिस्टिंक्ट भी होनी चाहिए और वेल डिफाइंड भी होनी चाहिए। आफ्टर दैट यहाँ पे 3 ways टू एक्सप्रेस अ सेट। 3 ways to express a set. अब वो कौन कौन से हैं, अब हमने उनको स्टडी करना है। नंबर 1 is descriptive form. Second one is टेबुलर फॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, आप ये 2 वेज जो हैं
अपनी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। द थर्ड वन इज दैट इज न्यू, थर्ड वन है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ये हमारे पास 3 वेज हैं सेट को एक्सप्रेस करने के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्क्राइब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम किसी भी सेंटेंस को जाहिर करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट। इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वी राइट अ सेट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में लिखते हैं, उसकी एग्जाम्पल मैं आपको देता चलूं। इसको सेट को हम n से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी सेट को डिस्क्राइब करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट, देन दैट वे ऑफ सेट विल बी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इस तरह इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। W से सेट ऑफ होल नंबर्स, सो इसको P से डिनोट करूं तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड सो ऑन। सो मैं समराइज करता हूं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को, वंस अगेन सुन लें। इन दिस वे वी डिस्क्राइब अ सेट विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट। सो ये है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। So dear students, second property to describe a set is tabular form. In tabular form, we enlist all the elements of a set enclosed in brackets and separated with commas. एलिमेंट भी मैं रिपीट करता चलूँ, पहले हम लास्ट क्लास में एलिमेंट पढ़ चुके हैं कि किसी भी सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो उसके पार्ट्स होते हैं, जिन चीज़ों पे सेट मुश्तमिल होता है, उनको सेट के एलिमेंट्स बोला जाता है और उनको सेट के मेंबर्स बोला जाता है। सो इस टेबुलर फॉर्म के अंदर हम क्या काम करते हैं कि एक सेट को उसके एलिमेंट्स के साथ लिखना और हर एलिमेंट को कॉमा के साथ सेपरेट कर देना, उसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। P प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सेट ऑफ प्राइम नंबर्स जो मैंने लिखा है, ये सेट की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। देन मुझे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को चेंज करना है टेबुलर फॉर्म में। अब मैं टेबुलर फॉर्म में इसको लिखने लगा हूँ। चूँकि हम जानते हैं कि किसी भी सेट को उसके एलिमेंट्स के साथ लिखना ब्रैकेट्स के अंदर और सेपरेट करना कॉमास के साथ, तो उसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म के लिए मैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 and so on. So this is the fine example of tabular form. ये लिखा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से हम कन्वर्ट कर रहे हैं टेबुलर फॉर्म के अंदर। सो ये टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म टू टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म टू डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हम जा सकते हैं। इसको मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर हमारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म इज दैट फॉर्म इन विच वी राइट अ सेट with the help of common property.
हम किसी भी सेट को डिस्क्राइब करते हैं बाय यूजिंग इट्स कॉमन प्रॉपर्टी, किसी भी सेट की कॉमन प्रॉपर्टी को यूज करते हुए लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सम इंपॉर्टेंट सिंबल्स, I have some important symbols, you have to learn it। ये सिंबल है such that, and, greater than or equal to, less than or equal to, belongs to, जिसको हमने एलिमेंट भी पढ़ा है लास्ट क्लास के अंदर, एलिमेंट, एलिमेंट नॉट, तो ये एलिमेंट और ये और। डियर स्टूडेंट्स, जब आप इन इंपॉर्टेंट सिंबल्स को लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे ज़ुबानी, देन आप सेट बिल्डर फॉर्म को राइट कर सकते हैं। अब सेट बिल्डर फॉर्म के लिए भी मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दे देता हूं, उसी एग्जांपल को हम लेके चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसको टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखता हूं। टेबुलर फॉर्म के अंदर मेरे पास था P इज सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। देन डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको लिखूंगा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, आप जानते हैं कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के लिए हम किसी भी सेट को उसके एलिमेंट्स के साथ डिस्क्राइब करेंगे। सो हेयर P इज़ 2, ये कॉमा से सेपरेट, ये देखिए मैंने ब्रैकेट से स्टार्ट किया 2, अब इसके हर एलिमेंट को कॉमा के साथ सेपरेट करना है, एंड आगे सो ऑन, ब्रैकेट क्लोज। देन वी विल describe with the help of set builder form। सेट बिल्डर फॉर्म में हम हर सेट के एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए लिखते हैं। अब सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने का तरीका सीख लीजिए। x such that x element of P, repeat, x such that x element of P, ओके, ये है सेट बिल्डर फॉर्म।